कल जो हमने डिस्कस करा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, इफ ए चार्ज, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, फाइंड द पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन, सो नो नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्ज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा। उदित आंसर सही है बेटा आपका आंसर। बाकी बच्चे भी बताइए आपके पास कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि आपके पास पार्टिकल पे नो नेट, कोई नेट फोर्स एक्सर्ट ना करे आपके पास। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में सारे। बताइए, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों ही राइट है। यहाँ पे ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट, ऑप्शन सी, इन तीनों ही केस में पार्टिकल पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। देखो मैं पिछले 2 दिन से जो भी पढ़ाया ना मैंने, अब वो इस पूरे क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए कैसे, क्या कह रहा है, आपके पास ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला केस है कि चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगे, तो यहाँ देखो फर्स्ट केस में तो क्या है, ई भी जीरो है और बी भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, नो फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, क्योंकि यहाँ तो ई भी जीरो है और बी भी जीरो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी को देखिए, इसका ऑप्शन आंसर होगा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी। ठीक है, वो क्वेश्चन उल्टा ये पूछ लेगा कि कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तीनों सही है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास बी ऑप्शन में देखिए, बी में क्या कह रहा है कि ई जीरो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसके लगने वाला फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगाते हैं चार्ज पार्टिकल पे, क्यू ई, तो वो जीरो है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या हो गया, जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन दैट इज द पॉसिबल केस कि आपके पास चार्ज पार्टिकल का मोशन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज द पॉसिबल केस दैट कि आपके पास चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो। जब चार्ज पार्टिकल का मोशन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब भी पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो इन दैट केस पॉसिबल पार्टिकल मोशन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, आपका पैरेलल हो। ठीक है, सो आपके पास इस केस में भी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो, पार्टिकल पे कोई भी नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा केस चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन क्या कहता है आपके पास, ई नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ई भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे कल जो लास्ट केस समझाया था, ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपकी क्रॉस में, तो यहाँ पे जब पार्टिकल एंटर कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, पार्टिकल पे किधर फोर्स लगा रही है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पे किधर फोर्स लगाएगी, नीचे, तो नेट फोर्स एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के। कल जो लास्ट वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस डिस्कस करा था, एफ मैग्नेटिक बराबर हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक के, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास नेट फोर्स, इस केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो। इन दैट केस पॉसिबिलिटी दैट कि आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे क्या लगाए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, सो आपके पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन तीनों केसेस में पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो। इन तीनों केस में पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। अब यहाँ देखो लास्ट वाला केस डिस्कस करते हो, एक बार इसको नोट कर लो, जगह नहीं है, लास्ट केस डिस्कस करूंगी। पहले ए बी सी क्या लिख लो, एक बार ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट जल्दी से एक बार।
फिर लास्ट पार्ट को डिस्कस करती हूँ कि लास्ट के क्या फोर्स कैसे लग रहा है आपके पास। हो गया, चलो आगे देखो। तो इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट क्या कहता है आपके पास, लास्ट केस क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास कि ए डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन ए नॉट इक्वल टू 0 बट बी इज इक्वल टू 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी कितना, QE, F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, F इज इक्वल टू QE। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, तो यहाँ पे कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपकी 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होगा 0, तो F नेट क्या बनेगा, QE माइनस 0 या 0 माइनस QE। तो कुछ तो नेट फोर्स आया ना यहाँ पे, तो इस केस में पार्टिकल पे कुछ नेट फोर्स एग्जर्ट करेगा लास्ट ऑप्शन में। बाकी इन तीनों ऑप्शन में पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो रहा था आपका, 0। पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या आपका 0। सो ऑप्शन ए बी सी इज राइट एंड ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन ए बी सी क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन में बना देगा। ऑप्शन नंबर ए दे देगा ए बी, ऑप्शन नंबर डी दे देगा ए बी सी, ऑप्शन सी दे देगा बी सी, ऑप्शन डी दे देगा सी डी। ऐसे कोई भी ऑप्शन बना देगा आपको, ठीक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए बी सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका सही होगा। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को, नोट करिए। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है थोड़ा, बस ये समझ आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद हो गया, जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, जल्दी नोट करो, 1 2 3। अगला क्वेश्चन यही है, आप लोग अलग से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, ठीक है, विद जीरो ग्रेविटी रीजन विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, या लिख लो विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। दूसरे पेन से लिख दूं क्या, इससे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन है आपके पास, दोबारा से लिखो क्वेश्चन को। चलो मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख देती हूँ दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन विदाउट चेंज in velocity, without change in velocity, find the possible case find the possible case of electrical magnetic field, electric and magnetic field in that region। ऑप्शन ए है आपके पास A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है A इज नॉट इक्वल टू 0, आपके पास A इज इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है E नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी है आपका, डी ऑप्शन यहाँ नीचे लिख रही हूँ, डी ऑप्शन है A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी देखो क्या कह रहा है, आंसर सेम आएगा, वही ए बी सी ऑप्शन, इसका भी आंसर वही रहेगा, बस थोड़ा क्वेश्चन को कहने का तरीका चेंज कर दिया, क्वेश्चन को की लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि इफ ए चार्ज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा है कंटिन्यू उसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो पार्टिकल पर लगने वाला
नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तीनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि देखो विदाउट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। जब पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। जब जब फोर्स जीरो होगा, जब जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो फोर्स देखो इस केस में भी जीरो हो जाएगा। अभी समझाया था कि यहाँ पे तो ई भी जीरो है और बी भी क्या है, जीरो। तो पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो। अभी समझाइए बात आपको मैंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि आपके पास पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। जब पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, तब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो इस केस में भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया अभी मैंने कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आपके पास ये क्रॉस कल समझा था लास्ट केस आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पे कैसे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाएगी, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगाएगी, नीचे की डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इक्वल एंड अपोजिट नेट फोर्स उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही होंगे, यहाँ पे तीनों सही होंगे। बस क्वेश्चन सेम था, थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी। यहाँ पे नेट फोर्स की बजाय क्या कह दिया कि आपके पास विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। अरे जब फोर्स जीरो होगा तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सॉरी, पार्टिकल पर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा उस सिचुएशन में। जब फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज होगा वहां पे, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो वहां वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी इज राइट। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, बी और सी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख लिया, नोट हो गया क्वेश्चन 1 2 3, जल्दी नोट करिए। अगला देखिए आपके पास नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थोड़ा लैंग्वेज का चेंज है। इफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन, ठीक है, पार्टिकल कहां जा रहा है, जीरो ग्रेविटी रीजन के अंदर, रिमेन्स अनडेविएटेड और अनडिफ्लेक्टेड। ये लाइन चेंज है बस, remains undeviated and undeflected, remains undeviated and undeflected. Find the possible case of electric and magnetic field in that region. Find the possible case in that पार्टिकल क्या है, रिमेन्स अनडेविएटेड और अनडिफ्लेक्टेड, मतलब पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट ना हो। नहीं, एक आंसर चेंज हो गया उदित आंसर बेटा इस केस में आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना हो, हाँ अब सही है कि पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। जैसा कि मैंने पीछे समझाया था कि कल पार्टिकल किसी वेलोसिटी से आया, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब दोनों सेम होगी तो पार्टिकल सीधा पास हो जाएगा, ठीक है। कल ये केस समझाया था, अब इसी केस में बेस देखो आपके पास पहले में देखो अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड, तो पहले ऑप्शन में तो क्या हो रहा है, ए बी सी डी सारे आएंगे इसमें, ऑल आर राइट। ऑप्शन नंबर ई डाल देती हूँ, ऑल, तो ऑल ऑप्शन सही आएगा, ठीक है। देखो कैसे वो कह रहा है अनडेविएटेड अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा, वो जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा। तो डेविएट नहीं हो रहा, इसका मतलब देखो पहले केस में तो नेट फोर्स जीरो है, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी में भी नेट फोर्स क्या लग रहा था, अभी समझाया, जीरो। ऑप्शन बी भी क्या कहता है, आपके पास हो सकता है पैरेलल हो तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा, जीरो। ऑप्शन सी क्या कहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में Fm बराबर हो जाएगा Fe के, तो F नेट तब भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। F नेट तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, डी को डिस्कस करते हैं। डी कैसे सही होगा, यहाँ पे डी
में वो कह रहा है कि आपके पास E इज नॉट इक्वल टू 0, आपके पास चार्ज पार्टिकल है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपके पास चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता रहेगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता रहेगा, पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है ही, डी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो गया, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो, तो पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल ऑप्शन आर राइट, ऑल ऑप्शन आर राइट कि पार्टिकल जो है अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए कंफ्यूजिंग रहते हैं कि देखने में सारे एक जैसे लगते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये बात आई समझ में? देखो इन तीनों को तो मैं बार बार डिस्कस की, तीनों में नेट फोर्स क्या हो गया आपके पास, जीरो, एक्सेलरेशन होगा लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, पॉसिबिलिटी की बात करें, यूनिफॉर्म ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहां पे हम यूनिफॉर्म कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एक्सेल वेलोसिटी क्या फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, उस सिचुएशन की यहाँ बात कर रहे हैं कि फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का, कांस्टेंट है, वेलोसिटी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, पार्टिकल सिर्फ आपके पास और जब वो जाएगा ना एक्सेलरेटेड भी होगा तो बेटा वो कांस्टेंट पाथ से जाएगा। अगर मैं तो कल वाली इक्वेशन में जाती हो आप तो देखो क्या था आपके पास कि v इज इक्वल टू QE/m इनटू t, तो टाइम के साथ मैंने कहा था वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोर्स तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में रहेगा, एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लग रही है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसमें उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, वहां पे वो उसी मोशन से आगे बढ़ेगा, कांस्टेंट मोशन से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपके पास उसका ऑप्शन नंबर डी, पॉसिबिलिटी केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो ये भी हो सकता था परपेंडिकुलर, और उसने कहा क्या ये पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा है, फाइंड द पॉसिबल केस, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करा है, तो ऐसा हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो आपके पास पार्टिकल क्या करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपके पास उसका पाथ ना ऊपर जाएगा ना नीचे, सिर्फ फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ले जाएगी उधर ही जाएगा, एक सिर्फ एक डायरेक्शन में, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे, तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो दिस इज आल्सो द पॉसिबल केस। तो ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर राइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन इज ऑल राइट। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेम एज इट इज, जल्दी नोट कर लीजिए। वन टू थ्री जल्दी नोट करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कहता है अगले क्वेश्चन में, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए जीरो ग्रेविटी रीजन देन कहता है आपके पास इट्स स्पीड में बी कांस्टेंट, इट्स स्पीड में बी कांस्टेंट, में बी कांस्टेंट, इसकी स्पीड क्या रहे आपकी, कांस्टेंट रहे, इट्स स्पीड में बी कांस्टेंट, स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट, स्पीड में कोई चेंज वहां पे ना हो, ठीक है। तो देखो अब ऑप्शन देखो, अब देखो हर्षिता क्वेश्चन क्लियर आ गया ना, देखो अब जो आप जहां पे कंफ्यूज थे, अब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसमें स्पीड चेंज हो सकती है, ये बात ठीक थी, एक्सेलरेट हो सकता है मोशन से आपके पास, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती, लेकिन वो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगी उधर ही जाएगी आपके पास, अपने पाथ से वो डेविएट नहीं होगी, वहां पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी वो पाथ ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो स्पीड कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, जब तक पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जब तक स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस केस में भी नेट फोर्स जीरो, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी नेट फोर्स जीरो, ऑप्शन सी में भी नेट फोर्स जीरो, लेकिन ऑप्शन डी में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, पार्टिकल पे नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा तो पार्टिकल नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन दैट केस F इज इक्वल टू QE, तो ऑप्शन हाँ अब ओके हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, क्या आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी, तो आंसर में क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन लिख देती हूँ मैं,
कहता ए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन लिख दिया, सी ए डी सी एक ऑप्शन लिख देगा, ए बी सी एक ऑप्शन लिख देगा आपके पास ऑल, तो ऑप्शन सी इज राइट। तो इस केस में जब स्पीड चेंज कब नहीं होगी, जब पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, जब तक स्पीड चेंज नहीं होगी। जैसे ही फोर्स लगेगा पार्टिकल पे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो द आंसर सी इज राइट। नोट करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। अब ये सारे एक जैसे क्वेश्चन थे जिनमें जहां जहां कंफ्यूजन आ सकता था छोटे छोटे पॉइंट्स में, वो मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फिर आगे। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। ओके बेटा, देख रहे क्वेश्चन की तरफ। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। हाँ सी है, सही है बेटा आपका आंसर, ये आंसर सही है आपका। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि कौन सा पार्टिकल ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जिसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो देखो मैंने जब फोर्स समझाया तो वहां पे बेसिक में बोला है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्टेड होगा, जिसके द्वारा हम फोर्स निकालते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इस मोशन में है v वेलोसिटी से, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है पॉसिबिलिटी में, तो आपके पास ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वी फाइंड द रूल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसके फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगेगा तो आपके पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो देखो अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बीम होती है, बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होती है। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो उसमें मैंने क्या बताया होगा, डायरेक्शन उल्टी ले लेना। जैसे ये बीटा रे होती, जैसे यहाँ पे कौन सी रे होती है, बीटा रे। बीटा रे इलेक्ट्रॉन को मान लो, बीटा रे अभी वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे डीपली इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन आर द बीटा रे, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे, तो फोर्स ऊपर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी ले लोगे, फोर्स की डायरेक्शन क्या ले लोगे, उल्टी। जब भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आई, जो आपकी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन आती है उससे अपोजिट ले लो, उससे क्या ले लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कॉस्मिक रे भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कॉस्मिक रे हैव द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपके पास कॉस्मिक रे भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। अल्फा रे भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, बीटा रेज भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन गामा रेज न्यूट्रल होती है, गामा रेज क्या होती है, न्यूट्रल होती है। इसमें क्या आपके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये आपने रेडियो एक्टिव डीके में कभी पढ़ा हो छोटी क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा होगा कि कुछ रे, तो आपके पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर नेगेटिव फील्ड है, तो आपके पास देखा होगा कि आपके पास अल्फा रे नेगेटिव प्लेट की साइड चली जाती है, बीटा रे पॉजिटिव प्लेट की साइड चली जाती है, और कुछ रे सीधी ही चली जाती है। आपके पास कुछ रे जो है वो बिना डिफ्लेक्ट वे सीधी ही पास हो जाती है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है। वो कौन सी होती है, गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर द गामा रेज। ये ओरिजिन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर द गामा रेज, ठीक है। तो आपके पास इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनका चार्ज क्या होता है, जीरो। और रेस्ट में जब पार्टिकल रहता है तो मास भी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो लेकिन आपके पास गामा रे पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो। भी मैं चार्ज की बात कर रही हूँ, तो आपके पास चार्ज क्या रहेगा, जीरो। जब चार्ज ही नहीं है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है गामा रेज पे, तो दे आर डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो गामा रेज हैव नो चार्ज, ठीक है। तो सो दे आर डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर, ठीक है। अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज रे है, बीटा नेगेटिवली चार्ज रे होती है, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव वो अलग अलग क्राइटेरिया में आती है, पर चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस्मिक रेज भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। तो अब आपके पास क्या बची, सिर्फ गामा रेज। गामा रेज जो है न्यूट्रल होती है, दे डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड।
इसके बारे में डीपली हम आगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8th यूनिट में आता है आपके। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपके पास, ए चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल रेस्ट से रिलीज हो रहा है, किससे रिलीज हो रहा है आपके पास, रेस्ट से। तो रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, सिर्फ फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, सिर्फ कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी ओनली उस पे, तो आपके पास पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन को। जब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाते हैं, जब पार्टिकल किस पाथ में जाता है, सर्कुलर पाथ में। कल सारे केस डिस्कस करे थे इस बारे में, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, राइट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो एक बार बताइए इस क्वेश्चन में, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए, ए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज, द ट्रैक ऑफ द पार्टिकल एज शोन। ये ट्रैक दिखा रखा है पार्टिकल्स का। तो ये बताइए कि इनमें से ए पार्टिकल का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है और डी का नाम क्या है। आपको ए का, ये सी पार्टिकल है, ठीक है। तो इनको बताने पार्टिकल के नाम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। ए प्रोटॉन, बी अल्फा पार्टिकल, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है कि क्या ए प्रोटॉन है, बी अल्फा पार्टिकल है, सी न्यूट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन बी में पूछ रहा है ए अल्फा पार्टिकल है, बी प्रोटॉन है, सी न्यूट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन डी में कह रहा है क्या ए प्रोटॉन है, क्या बी अल्फा पार्टिकल है, सी इलेक्ट्रॉन है, डी न्यूट्रॉन है। ऑप्शन डी में कह रहा है ए प्रोटॉन है, बी अल्फा पार्टिकल है, सी इलेक्ट्रॉन है और डी क्या आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, ए प्रोटॉन है, ए क्या है, प्रोटॉन। तो देखो ये आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, पार्टिकल एंटर हुआ यहाँ से वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो वी वेलोसिटी जैसे वो फील्ड के अंदर पहुंचा, तो उसके ऊपर देखो फील्ड का कैसे इनवर्ड, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फोर्स इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फोर्स इधर आएगा। तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। एक बात तो समझ आई यहाँ से कि ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। इस बात से, फोर्स से ये बात समझ आई। देखो फिर से देखो, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंटर करी आपके पास और एक पार्ट ऐसे चला गया, तो मोशन ऊपर है, पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फोर्स इधर आएगा राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। तो ए और बी दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो देखो ए प्रोटॉन, बी अल्फा पार्टिकल। अब प्रोटॉन भी आपके पास अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल भी, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इनका रेडियस का रेशियो, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो बी है, ठीक है, जिसकी रेडियस कम है वो ए है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला कल क्या समझा था, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। अगर ये प्रोटॉन की रेडियस मानो तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 2He4, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मास होता है 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन और चार्ज होता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या है, आर अल्फा इज इक्वल टू 2mv/m/p/v/q/p/v। ये वैल्यू किसकी है, आर पी की। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ प्रोटॉन के, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ द प्रोटॉन के, मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा है वो अल्फा पार्टिकल है, जिसकी रेडियस ज्यादा है वो अल्फा पार्टिकल है। तो देखो रेडियस ज्यादा किसकी है, देखो
ये जो पार्टिकल होगा इसकी रेडियस सी होगी, इसकी रेडियस यहाँ सेंटर से ही होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास तो बी कौन सा पार्टिकल है यहाँ पे, अल्फा, और ए क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन। बी क्या है, जिसकी रेडियस ज्यादा है वो अल्फा पार्टिकल और जिसकी रेडियस कम है वो प्रोटॉन, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जैसे कि मैं गामा रेज बता रही थी अभी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है जिन पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। जिन पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, जैसे गामा रे अभी समझाया पिछला क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो सी तो सीधा सीधा समझ आता है, ये तो सीधा ही चला जाएगा, तो ये न्यूट्रॉन है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अनचार्ज्ड पार्टिकल, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अनचार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब आपके पास कह रहा है, ये देखो मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फोर्स ऐसे आया, तो मैंने कहा अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिधर तुम्हारा आ रहा है ना उससे अपोजिट ले लो। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मोशन इधर है, तो इसका फोर्स किधर आएगा, ऊपर ही उल्टी डायरेक्शन में। तो ये क्या बन गया, डी क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। डी क्या आपका, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में से, इजी भी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने का था, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अनचार्ज पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, तो जो न्यूट्रॉन आएगा वो सीधा ही चला जाएगा बेटा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो सी तो हुआ न्यूट्रॉन। तो देखो सी न्यूट्रॉन है इसके अंदर। अब मैंने कहा राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऊपर, तो पार्टिकल किधर आया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स पार्टिकल पे इधर लग रहा है, तो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है दोनों, इन दोनों में फिर देखेंगे कौन सा प्रोटॉन है और कौन सा अल्फा पार्टिकल, वो हम रेडियस के रेशियो से देखेंगे। जिसकी रेडियस ज्यादा है वो अल्फा है और जिसकी रेडियस कम है वो आपका प्रोटॉन है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में क्या बताया था डायरेक्शन का, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो जो तुम्हारी डायरेक्शन आ रही हो फोर्स की, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो उसमें फोर्स अपोजिट में लगेगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसमें ये डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये डी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये रहा इस ऑप्शन में, डी रहा इलेक्ट्रॉन, सी रहा न्यूट्रॉन, बी अल्फा पार्टिकल और ए प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, ये समझ आ गया सभी को, एक बार बताइए बेटा। क्वेश्चन है आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वर्टिकल वायर कैरीज ए करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक वर्टिकल वायर है, ठीक है, इसमें करंट इधर जा रहा है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन बीम सेंट हॉरिजॉन्टली, एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली ऐसे आ रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कह रहा है द टुवर्ड्स द वायर देन इट विल डिफ्लेक्टेड, देन इट विल डिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, नो डिफ्लेक्शन। तो देखो क्या बताया था, मोशन इधर है, देखो मोशन इधर है आपके पास पार्टिकल का, ये करंट आई ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इनवर्ड होगी यहाँ पे कहीं, देखो बायट-सावर्त लॉ के रूल के अकॉर्डिंग, बायट-सावर्त लॉ, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी, इनवर्ड होगी, बताओ बोलो होगी या नहीं होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इन द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड हुई, देखो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये मोशन ऐसे, मोशन ऐसे, समझ आ रहा है, अरे ये वेलोसिटी ऐसे इस डायरेक्शन में, वी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऐसे मेरे मार्कर की डायरेक्शन में दिख रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। अब सारे बच्चे 98% बच्चे इस ऑप्शन को सही कराएंगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अरे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और अभी अभी बताया कि जिधर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब हो तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन आए उससे अपोजिट ले लो। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन, इधर मोशन ऐसे, तो फोर्स नीचे आ रहा है, फोर्स कैसे आ रहा है, पाम क्या बताती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो तुम उल्टी ले लोगे कि तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन जिधर आ
रिफ्लेक्ट किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और तो देखो इस, अरे ये मार्कर ये ऐसे परपेंडिकुलर ही तो हुआ, अरे ये इनवर्ड हुआ प्लेन, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ, राइट होगा, ऑप्शन बी राइट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में मैंने बताया कि जैसे इधर फोर्स आ रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन ले लो फोर्स की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो डायरेक्शन किधर जाएगी, आपके रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फोर्स की नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो मैंने कहा था जो आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ले लो, तो नीचे आ रही है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन बीम पे फोर्स किधर लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन, तो किधर डिफ्लेक्ट होगी, ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ आया क्वेश्चन सभी बच्चों को? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।